नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका ओनली फॉर यू चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ ब्लॉक्स की नहीं, जुनून, जंग और जज्बातों की भी कहानी है। साल 2025 की सबसे रोमांचक फिल्म माइनक्राफ्ट। वो अब असली दुनिया के बैल और घोड़े बनने से थक चुका था। एक दिन वो एक सुनसान खान की ओर चला गया, दरवाजे से छुपते हुए अंदर घुस गया। वहां उसे दो रहस्यमयी 4 पैर वाले जीव मिले। जैसे ही उसने उन्हें साथ में रखा, एक जादुई द्वार खुल गया। एक नया संसार, एक ऐसी दुनिया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। यहाँ वो अपनी कल्पना से सब कुछ बना सकता था। जितना ज्यादा बनाता उतना सुकून मिलता, मगर फिर भी कुछ अधूरा लगता था। वो था एक साथी। तो उसने एक हड्डी से एक भेड़िया बुलाया और उसका नाम रखा डेनिस। डेनिस के साथ मिलकर उसने एक टॉवर बनाया, एक सुरंग खोली और दिन बीते खुशियों भरे। मगर एक दिन उन्होंने एक रहस्यमयी खंडहर खोजा जिसमें एक टूटा हुआ दरवाजा था। स्टीव ने बिना सोचे दरवाजा ठीक कर दिया और जैसे ही वे उस दरवाजे से गुजरे, वो एक नए आयाम में आ पहुंचे। डार्क वर्ल्ड। यहाँ कोई रचनात्मकता नहीं थी, न कोई खुशी, सिर्फ आलसी सुअर थे। और उनकी शासक थी एक दुष्ट जादूगरनी जिसका नाम था मालगोशा। मालगोशा ने सीधा स्टीव से उसका स्क्वायर बॉडी छीन लिया और स्टीव को जेल में डाल दिया। उसका इरादा था सभी दुनियाओं पर राज करना, यहाँ तक कि हकीकत पर भी। मौका पाकर स्टीव ने बॉडी डेनिस को दे दी। डेनिस हर मुसीबत से बचता हुआ असली दुनिया में पहुंच गया और स्टीव के घर के नीचे बॉडी को बिस्तर के नीचे छुपा दिया। वक्त बीतता गया। फिर एक दिन वो स्क्वायर बॉडी एक नीलामी में दिखा जिसे एक गेम हॉल के मालिक ने खरीद लिया, जहां कभी एक बच्चे का सपना टूटा था। उसी गेम हॉल में पड़ोस का एक बच्चा आया और उस अजीब चीज से उसे पहली नजर में प्यार हो गया, मानो उस स्क्वायर बॉडी की अपनी एक मर्जी थी। उसने उन बच्चों को उस पुराने खदान की ओर खींचा जहां दरवाजा सालों से बंद था। दरवाजा खुला और वे एक बार फिर स्क्वायर वर्ल्ड में लौट आए। मगर जैसे ही वे उस अद्भुत दुनिया को देख रहे थे, एक जिज्ञासु स्क्वायर जीव दरवाजे से निकलकर असली दुनिया में आ गया। इसी बीच डेनिस भी खान की ओर चल पड़ा और मालगोशा को पता चल गया कि स्क्वायर बॉडी फिर से सक्रिय हो चुका है। मालगोशा ने स्टीव को जेल में धमकाया, अगर बॉडी नहीं मिली तो डेनिस की बेल्ट से उसका अंत कर दूंगी। स्क्वायर वर्ल्ड में समय अलग चलता था। डेनिस की बस एक आवाज में दिन से रात हो गया और तभी जंगल से कुछ अजीब हलचल हुई। डरिए मत, मैं हूं ना, गैरेट गैरिसन बोल पड़ा। मगर तभी आसमान से जलते तीरों की बारिश होने लगी। सब डरकर भागने लगे और सबसे पहले भागा वही गैरेट गैरिसन। कुछ ही कदम चले थे कि एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। दुश्मनों ने झंडे तान दिए थे, मगर उनके निशाने इतने सटीक थे कि हर तीर सीधे दिल पर लगता। गैरेट गैरिसन एक लोहे का फावड़ा उठाया, दीवार पीटी और एक सुरंग बनाकर भाग निकला। बच्चे ने इसी बीच बिल्डिंग रूल्स सीख लिए और एक छोटा सा किला तैयार किया। दुश्मन हार मान चुके थे। गैरिसन भी बच निकला, मगर तब उसे मिला एक हरा स्क्वायर जो खुद को उड़ा देता था। गैरेट गैरिसन कई मीटर दूर जा गिरा। फिर देखा ज़ॉम्बी एक सुंदर भेड़ को खा रहे थे। डर के मारे वो दौड़ा और उस बच्चे द्वारा बनाए किले में पहुंच गया, किंतु स्क्वायर बॉडी जमीन पर गिर गई और उसका खोल टूट गया। इससे घर लौटने वाला दरवाजा बंद हो गया। जैसे तैसे वो सब किले में घुस गए, मगर तभी एक और हरा स्क्वायर आया। धमाके से किला टूटा, ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने लगे। उन्हें बचाने आया स्टीव। ज़ॉम्बियों को एक झटके में निपटा दिया और फिर अपनी कलाई घुमाकर एक इशारा किया। सूरज की रोशनी में ज़ॉम्बी जल उठे। बच्चों ने पूछा, आप कौन हैं? स्टीव बोला, स्क्वायर बॉडी का खोल टूट गया है, अब हमें केवल एक ही जगह जाकर इसे ठीक करना होगा, मगर रास्ता लंबा है, पहले हमें टाउन जाना होगा। टाउन पहुंचते ही सब भूखे थे। स्टीव ने ज्वालामुखी की आग पर मुर्गा भून दिया। गैरेट गैरिसन ने लालच में चिकन लेग उठाया, मगर जल गया और उछल पड़ा। फिर वो स्टीव के स्टोरेज रूम में पहुंचे, जहां था TNT, रॉकेट फायरवर्क, समनिंग बूट्स और डायमंड आर्मर का पूरा सेट। गैरेट गैरिसन ने एक छोटा बॉल उठाया। स्टीव ने समझाया, यह है इंक पर्ल, जहां फेंको वहीं पहुंच जाओ। यह मेरी आखिरी है। जब मैं इंकमैन से लड़ाई में मरते मरते बचा था, फिर स्टीव ने उन्हें एक नई चीज दिखाई,
वर्कबेंच। यहाँ विभिन्न सामग्री को जोड़कर हथियार बनाए जा सकते थे। गैरेट ने डबल ब्लेडेड स्टिक बना ली। बच्चे ने असली दुनिया से चीजें मिलाकर एक बंदूक बना दी, एक छोटा चाकू भी, और वो भी सुपर सटीक। गैरेट ने स्टीव को एक और बुलाया और छुपा हुआ स्क्वायर बॉडी दिखाया। कहा, मैं दिवालिया हो रहा हूँ, अगर तुम मेरे पुराने हीरे ला दो तो बॉडी तुम्हें लौटा दूंगा। स्टीव ने हामी भर दी। तभी बाहर दस्तक हुई। मालगोशा को पता चल गया था कि स्टीव ने उसे धोखा दिया है। अब सुअरों की पूरी फौज ने टाउन पर हमला कर दिया। सभी डर गए। बच्चे ने बंदूक उठाई और भाग निकला। कई सुअर गिरा दिए, मगर स्टीव गैरेट गैरिसन के हथौड़े से बेहोश हो गया। जब जागा, टाउन तबाह हो चुका था, मगर स्टीव ने हार नहीं मानी। गैरेट गैरिसन और बच्चे को लेकर एक चोटी पर गया। निकाली इलेक्ट्रिक सूट, उन दोनों को पहनाया और कहा, आगे वाली चोटी तक उड़ो। गैरेट गैरिसन ने बच्चे को धक्का दे दिया। बच्चा गिरता रहा, फिर आखिरकार उड़ गया। फिर गैरेट गैरिसन और स्टीव एक ही सूट में उड़ने लगे। सुअर ढोल पीटते, बम चलाते पीछा कर रहे थे। स्टीव ने कहा, बांट जाते हैं, बच्चा उनका ध्यान खींचेगा। गैरेट गैरिसन ने ब्रेक लगाया और तीर दुश्मन को लग गया, मगर पीछा करने वाले और भी ज्यादा हो गए। एक बड़ा पहाड़ सामने था, सिर्फ एक छोटा छेद था निकलने के लिए। गैरेट गैरिसन और स्टीव ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा, छेद से निकल गए। पीछे देखा, तबाही का मंजर। बच्चा फंस गया था, मगर उसने रॉकेट फायरवर्क से रफ्तार बढ़ाई और सब एक साथ गिर पड़े। स्टीव ने आखिरी बार एक पानी का ब्लॉक फेंका और बना दिया पूल, जिससे तीनों की जान बच गई। स्टीव ने बताया, ये सुअर मालगोशा की सेना है। उनका मकसद स्क्वायर बॉडी से सूरज को ढक देना। अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया हमेशा के लिए मुरझा जाएगी। हमें जल्द से जल्द खोल ढूंढना होगा और इस दुनिया से बाहर निकलना होगा। जब सुअर जनरल निचली दुनिया लौटने में नाकाम रहा, मालगोशा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। निराश होकर उसने भेजा अपना अंतिम हथियार, एक विशालकाय सुअर आकाश से उतारा गया, जिसने सीधे सुअर जनरल को ही भून डाला। और वो जनरल अब एक खुशबूदार बारबेक्यू बन चुका था। उधर बच्चे की बहन और ब्लैक सिस्टर बच्चे की तलाश में जंगल आ पहुंची थीं। वहीं उनकी मुलाकात हुई डेनिस से। ब्लैक सिस्टर ने एक टूटी हड्डी उठाई और बस डेनिस का दिल जीत लिया। ये है स्टीव का डेनिस। उन्होंने पूछा, क्या तुम हमें स्टीव के पास ले जा सकते हो? डेनिस ने हामी भरी और सब चल पड़े उस रहस्यमयी रास्ते पर। इधर स्टीव और गैरेट गैरिसन पहुंचे एक लाल रत्नों की खान में, जहां वर्षों से छुपे थे हीरे, स्टीव के पुराने गुप्त खजाने। मगर गैरेट गैरिसन की निगाह सिर्फ हीरो पर थी। वो हीरे लेकर एक रात में पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। लेकिन तभी वो विशालकाय सुअर दोबारा लौट आया। उनकी सारी योजनाएं टूट गईं। तीनों ने हीरे फेंके और कूद गए एक छोटी ट्रेन में, जो उन्हें वहां से भगा सकती थी। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, वो घुसे एक अंधेरे सुरंग में, जो स्टीव ने पहले से डिजाइन की थी। जैसे ही मशाल जलाई गई, हर तरफ थे खुद को उड़ाने वाले स्क्वायर ब्लॉक्स। डर के मारे तीनों ने ट्रेन की रफ्तार तेज कर दी, मगर पीछा कर रहा विशाल सुअर इतना भाग्यशाली नहीं था। ब्लॉक्स एक के बाद एक फटते गए और वो सुअर बन गया, एक शानदार भुना हुआ सुअर। काफी संघर्षों के बाद तीनों जंगल से बाहर निकले, लेकिन अब असली मिशन था स्क्वायर बॉडी का खोल खोजना, और उसके लिए जाना था एक पहाड़ी के किनारे बने जंगल भवन में। मगर अंदर जाना इतना आसान नहीं था। गैरेट ने स्क्वायर बॉडी बच्चे को थमा दी और बोला, अब हम और स्टीव पहरेदारों को भटकाएंगे, तुम भीतर जाकर खोल ढूंढना। स्टीव ने बताया, सावधान रहना, ऊपर की मंजिल पर रहता है खतरनाक इंकमैन। योजना के मुताबिक बच्चा स्टेशनरी रूम में चुपचाप घुस गया, मगर दूसरी तरफ स्टीव और गैरेट गैरिसन की किस्मत खराब थी। उन्हें पहरेदारों ने पकड़ लिया और मशीन के अंदर फंसा दिया, और सामने आया उनका विरोधी, एक छोटा ज़ोंबी जो एक मुर्गी पर बैठा हुआ था। सर छोटा मगर चालाकी में बड़ा। उसने गैरेट गैरिसन को बुरी तरह जकड़ लिया। इसी बीच बच्चा 3 मंजिला इमारत में चढ़ता रहा और आखिरकार उसे स्क्वायर बॉडी का खोल मिल गया। लेकिन पीछे से इनकमैन आ गया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं।
बच्चे ने डरते हुए स्क्वायर बॉडी को पकड़ा, ब्लॉक से बनी तलवार से हमला किया और इंक पर्ल की मदद से स्टीव और गैरेट के पास जा पहुंचा। फिर वो तीनों उस भवन से बाहर भाग निकले, लेकिन तभी अपनी सुअरों की सेना के साथ मालगोशा भी वहां पहुंच गई। उसने बच्चे से स्क्वायर बॉडी छीन ली। स्टीव चिल्लाया, नहीं! और तभी सुअरों ने हमला कर दिया। गैरेट बहादुरी से उनसे लड़ने लगा। फिर अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और पुल टूट गया। स्टीव और बच्चा किसी तरह वहां से बच निकले, मगर एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो गए। फिर स्टीव की आंख खुलती है। वो देखता है कि उसका प्यारा दोस्त डेनिस उसके सामने खड़ा है और उधर मालगोशा ने स्क्वायर बॉडी को ऑनर्ब से जोड़ दिया। बहुत तेज रोशनी आकाश की ओर निकली और आसमान काला हो गया। एक दरवाजा खुला और सुअरों की भारी भरकम फौज बाहर निकल आई। स्टीव कहता है, हमें इस दुनिया को इनसे बचाना होगा। फिर वह से ब्लॉक हीरे निकालता है और उनसे हथियार बनाता है। बच्चा एक विशाल आकार के गोलम लोहे के रक्षक की सेना तैयार करता है। फिर वो सब लड़ने निकलते हैं मालगोशा की सेना से। बच्चा और उसकी बहन भी लड़ाई में कूद जाते हैं। एक विशाल सुअर दौड़ता हुआ बच्चे की ओर आता है, लेकिन गोलम उसे रोक देता है। स्टीव अपने हीरे से बने कवच, आर्मर और स्क्वायर तलवार के साथ मालगोशा से भिड़ जाता है, लेकिन मालगोशा उसका कवच एक ही वार में तोड़ देता है। फिर छोटा बच्चा अपनी बंदूक में इंक पर्ल लोड करता है और सीधा निशाना लगाता है ऊंचे मीनार पर रखे स्क्वायर बॉडी की ओर। मोती सक्रिय होते ही वह एक पल में वहां पहुंच जाता है, लेकिन तभी जोरदार धमाका होता है और वह मीनार से नीचे गिरने लगता है। फिर अचानक उड़ते हुए गैरेट गैरिसन बच्चे को थाम लेता है। बच्चा हमला करता है मीनार पर और आखिरकार मीनार टूट जाती है। आसमान पहले जैसा उजला हो जाता है। सुअरों की सेना सूरज की रोशनी में जलने लगती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर स्क्वायर बॉडी सीधा बच्चे की बहन के हाथ में आ गिरता है। मालगोशा और उसकी पूरी सेना हार चुकी होती है और फिर सभी लोग अपने अपने घरों की दुनिया में वापस जाने का दरवाजा खोलते हैं। स्टीव सबको अलविदा कहता है। गैरेट गैरिसन स्टीव से कहता है, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। स्टीव कुछ पल सोचता है और फिर मुस्कुराते हुए वो भी दरवाजे में छलांग लगा देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म? एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ ब्लॉक से बना है, जहां आप जो चाहें वो अपनी कल्पना से बना सकते हो। कमेंट में जरूर बताइए आपको सबसे पसंदीदा दृश्य कौन सा लगा। और ऐसी ही और फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल ओनली फॉर यू को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। दिल से धन्यवाद।